SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. पाकिस्तान की जियोग्राफी जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान के माउंटेन्स है। ठीक है, तो पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप ये बात नोट करें कि पाकिस्तान के पास 3 मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, जब मेजर की बात की तो इसका मतलब है कि बड़े जो माउंटेन रेंजेस हैं वो पाकिस्तान के पास 3 है। और माउंटेन रेंज का मतलब ये होता है कि एक पहाड़ है, उसके साथ छोटे बड़े और भी पहाड़, यानी कि एक पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। इसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक पहाड़ माउंट एवरेस्ट है तो वो एक पहाड़ है। ठीक है, जब हम द हिमालयाज की बात करेंगे तो उसमें छोटे छोटे और भी काफी ज्यादा पहाड़ होंगे, तो वो एक पहाड़ी सिलसिला हो जाता है, उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हम बात करेंगे तो हमारे पास 3 मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, और उनके नाम आप नोट कर लें। सबसे पहले नंबर पे आप नोट करें द हिमालयाज। ठीक है, उसके बाद आता है काराकोरम और तीसरे नंबर पे आता है हिंदू कुश। ये मेजर माउंटेन रेंजेस है पाकिस्तान के। तो हम बारी बारी इनको अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हिमालयाज, द हिमालय माउंटेन रेंज। सबसे पहले आपने नोट करना है कि हिमालय एक पहाड़ी सिलसिला है और इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ये कितना फैला हुआ है, इसकी कितनी लेंथ बनती है वो नोट कर ले। 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन ये बन सकता है हिमालय की लेंथ कितनी है, तो ये 2400 किलोमीटर्स है। ठीक है, और इसको क्वेश्चन ये भी आता है कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है दुनिया में, यंगेस्ट माउंटेन रेंज। तो हिमालय जो है इसको यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी कहते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपने एक और क्वेश्चन देखना है कि इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। डेफिनेटली ये पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, लेकिन चूंकि हम हिमालय डिस्कस कर रहे हैं तो इसी में हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और पूरी दुनिया में भी सबसे जो ऊंचा पहाड़ है वो हिमालय का ही पहाड़ है। आप इसकी जो एलिवेशन है वो नोट कर लें, 8850 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, 8850 मीटर। ठीक है, और इसकी लोकेशन आप देख लें, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर के ऊपर है। नेपाल कंट्री है एक और चाइना दोनों के बॉर्डर के ऊपर है। और जिस तरह पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है ना, इसी तरह पाकिस्तान के ईस्ट में ही नेपाल बनता है कहीं। ठीक है, तो ये जो है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर है। उसके बाद आपने क्योंकि हम पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हिमालय का कौन सा पहाड़ है जो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान में हिमालय का सबसे हाईएस्ट पहाड़ कौन सा है। ठीक है, तो पाकिस्तान में हिमालय का सबसे जो हाईएस्ट पहाड़ है वो नांगा पर्वत है। ठीक है, नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, वो है नेकेड माउंटेन। ठीक है, और ये गिलगित बल्तिस्तान में है, यानी कि ये जीबी में है नागा पर्वत। और वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज है शीना। पेपर में पूछा गया कि शीना लैंग्वेज किधर है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। तो उस शीना लैंग्वेज में जो नागा पर्वत है इसको द्यामर बोलते हैं। ठीक है, द्यामर का मतलब होता है किंग ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, पहाड़ों का बादशाह। तो शीना लैंग्वेज में इसको द्यामर बोलते हैं। और इसके दूसरे जो नाम है नागा पर्वत के, किलर माउंटेन भी है और नागा नेकेड माउंटेन भी है। आप इसकी हाइट जो है वो नोट कर लें। इसकी हाइट है 8126 मीटर। नागा पर्वत की जो हाइट है वो 8126 मीटर है। और नागा पर्वत जो है वो पाकिस्तान में कितनी हाईएस्ट जो माउंटेन है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में भी काफी माउंटेन्स हाईएस्ट बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो नागा पर्वत का नंबर कौन सा आता है, तो ये पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, और दुनिया के लेवल पे देखा जाए तो ये 9th हाईएस्ट बनता है। पाकिस्तान का ये सेकंड हाईएस्ट है और दुनिया में 9th हाईएस्ट बनता है। 8126 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा जी, आगे कुछ आते हैं। जैसे एक पहाड़ी सिलसिला होता है, उसमें से छोटे छोटे और सिलसिले भी निकलते हैं पहाड़ों के ना। तो पाकिस्तान में जो है वो हिमालय के कौन कौन से छोटे सिलसिले हैं, जिनको लेसर हिमालय भी आप कह सकते हैं, ये सब रेंजेस ऑफ हिमालय भी आप कह सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये दो हैं। सबसे पहले शिवालिक रेंज।
ठीक है। शिवालिक रेंज जो है जैसे इस्लामाबाद का एरिया आता है ना, जैसे इस्लामाबाद के जो मारगला हिल्स हैं ये शिवालिक रेंज में आते हैं। और दूसरी है पीर पंजल रेंज, ये भी सब रेंज ऑफ हिमालय है, पीर पंजल रेंज और शिवालिक रेंज। मलका कोहसार जो मरी के पहाड़ हैं ये पीर पंजल रेंज में आते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि मारगरा हिल्स जो है ये कौन से पहाड़ी सिलसिले में आती है, कौन सी माउंटेन रेंज में आती है, तो आपको पता होगा ये हिमालय में आती है, क्योंकि शिवालिक रेंज है वो लेसर हिमालय, हिमालय का ही पार्ट है। और आगे जो मारगला हिल्स है इस्लामाबाद वाले वो भी उसी में आते हैं। तो मारगला हिल्स कहाँ आएंगे, ये हिमालय में आएंगे। ठीक है। इसी तरह मलका कोहसार जो मरी के पहाड़ हैं वो भी हिमालय का ही पार्ट है। अच्छा, इससे रिलेटेड ना माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ 3 4 क्वेश्चन है, वो पेपर में अक्सर पूछ लेता है, तो मैं वो यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। आपने हिमालय के माउंट एवरेस्ट के बारे में ये बात याद रखनी है कि इसको सबसे पहले क्लाइंब किसने किया था और कब किया था। ठीक है, ये बात नोट कर लें कि सबसे पहले इसको क्लाइंब किसने किया था और कब किया था। न्यूजीलैंड के एक माउंटेनियर थे, उनका नाम था एडमंड हिलरी। ठीक है, एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे। और नेपाल के थे एक माउंटेनियर टेंजिंग नोर्गे। एक्सक्यूज मी, टेंजिंग नोर्गे नेपाल के थे और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, इन दोनों ने, इनकी टीम ने इसको पहली दफा जो है क्लाइम किया था। और किस डेट को किया था, डेट आपने याद रखनी है, 29 मई 1953 को किया था। ठीक है, 29 मई 1953 को इन्होंने इसको क्लाइम किया था। और अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि पहले पाकिस्तानी माउंटेनियर का नाम बताया जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, तो उनका नाम आप नोट कर लें, नज़ीर साबिर उनका नाम है। और उन्होंने 17 मई सन 2000 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। पहले पाकिस्तानी नज़ीर साबिर साहब हैं जिन्होंने 17 मई 2000 को इसे क्लाइम किया था। ठीक है जी। तो ये हमारा जो हिमालय रेंज है वो हमने क्लियर की है। और हम देखते हैं दूसरी हमारे पास माउंटेन आती है, रेंज जो है कराकरम माउंटेन रेंज। ठीक है, कराकरम की जो लेंथ है वो आप नोट कर लें। जो कराकरम की लेंथ है वो हमारे पास है 500 किलोमीटर। ठीक है, 500 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इसकी हाईएस्ट जो पीक है हमारे पास K2 है। तो पूछ रहे थे K2 कौन से माउंटेन रेंज में आता है, K2 कराकरम में आता है। तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट नोट कर लें, 8611 मीटर इसकी हाइट है। K2 की जो हाइट है वो 8611 मीटर है। फिर पूछ लेता है कि K2 का नाम किसने दिया। एग्जामिनर इसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि K2 का नाम किसने दिया। तो K2 का नाम मिंट गोमरे ने दिया था 1856 में। ठीक है, मिंट गोमरे एक बंदा था, उसने K2 का नाम दिया था 1856 में। कुछ और, K2 को गुडविन आस्टन भी कहते हैं, और वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज है उसमें इसको चगोरी भी बोलते हैं। ठीक है, K2 पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है, लेकिन जब हम वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे सेकंड हाईएस्ट बनेगी। ठीक है, पाकिस्तान की हाईएस्ट है और वर्ल्ड लेवल पे सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा, दुनिया में कुछ पीक्स हैं जिनकी हाइट जो है वो 8000 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, इनको 8,000 बोलते हैं, यानी कि जिनकी हाइट जो है वो 8000 मीटर से ज्यादा है। तो वो दुनिया में 14 ऐसे माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट जो है वो 8000 मीटर से ज्यादा है। और उन 14 पहाड़ों में से 5 जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हम जो वो 5 हैं हम उनको देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में 8,000 में से आता है वो है K2 गुडविन आस्टन। ये पाकिस्तान का हाईएस्ट पहाड़ है, वर्ल्ड लेवल पे ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और इसकी हाइट मैंने आपको बता दी है 8611 मीटर। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में आता है वो है नागा पर्वत। तो नागा पर्वत जो है वो हिमालय का हिस्सा है, आपको पता है। और इसकी जो हाइट है वो 8126 मीटर है। पाकिस्तान का ये दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ये 9th हाईएस्ट है, मैंने आपको ये पहले बता दिया था। और अब तीसरा जो पाकिस्तान में आता है वो है गाशरबरम 1।
पाकिस्तान का थर्ड हाईएस्ट जो माउंटेन है वो गाशरबरम 1 है, जिसको G1 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 8080 मीटर है। पाकिस्तान का ये तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ है, वर्ल्ड लेवल पे ये 11th है, ठीक है। तो गाशेबरम जो है ये एक बल्ती लैंग्वेज में, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान की एक लैंग्वेज वहां बोली जाती है बल्ती, बल्तिस्तान के अंदर। उसमें इसका मतलब बनता है ब्यूटीफुल माउंटेन, ठीक है। गाशेबरम का मतलब होता है ब्यूटीफुल माउंटेन। ये कभी पेपर में ऐसे पूछा नहीं गया, जस्ट ये एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा जी, पाकिस्तान का जो फोर्थ सबसे हाईएस्ट जो पीक है पाकिस्तान में वो है ब्रॉड पीक, ठीक है जी। फोर्थ हाईएस्ट पीक जो है वो है ब्रॉड पीक। और ब्रॉड पीक की जो हाइट है वो आपने देखनी है, वो 8056 मीटर है, ठीक है। 8056 मीटर पाकिस्तान का ये फोर्थ हाईएस्ट है। और वर्ल्ड लेवल पे ये 12th हाईएस्ट है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे ये 12th है। एक्सक्यूज मी। पाकिस्तान का जो फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन है, फिफ्थ हाईएस्ट पीक जो है पाकिस्तान की, वो है गाशाबरम 2। गाशरबरम 2 जो है, जिसको G2 भी आप कह सकते हैं, ये पाकिस्तान की फिफ्थ हाईएस्ट है। वर्ल्ड लेवल पे ये 13th है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 8035 मीटर है, ठीक है। 8035 मीटर, ठीक हो गया। तो ये थी, हमने कराक्रम की है। तो इसमें अब आपने देखना है। अच्छा जी, अब तीसरी हमारे पास जो माउंटेन रेंज आती है वो है हमारे पास हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है, इसकी जो लेंथ है ये आपने याद रखनी है, अक्सर पूछी जाती है। ये है 800 किलोमीटर, ठीक है। हिंदू कुश की 800 किलोमीटर है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है तुर्चमीर। तुर्चमीर जो है ये चित्राल के इलाके में आती है, पाकिस्तान में KPK में एक इलाका है चित्राल। तो ये चित्राल में है तुर्चमीर, आपने ये याद रखना है। पूछ लेता है कि तुर्चमीर किधर है, तो वो चित्राल में है। इसकी एलिवेशन या इसकी हाइट कितनी है, आप याद रखेंगे, इसकी हाइट है 7690 मीटर। 7690 मीटर, ठीक है। जिस तरह हमने लेसर हिमालय देखा है, इस तरह लेसर हिंदू कुश भी है, यानी कि इसका भी एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला हिंदू कुश का भी निकलता है। सब रेंज है उसकी, उसको कोहे सफेद बोलते हैं, ठीक है, कोहे सफेद। और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको स्पिनगर भी बोलते हैं, स्पिनगर भी इसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि व्हाइट माउंटेन, ठीक है। और इसकी आप जो हाईएस्ट पीक है वो याद रखेंगे। हाईएस्ट पीक जो है वो सिकराम है, इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है। कोई सफेद की हाईएस्ट पीक जो है वो सिकराम है। उसकी जो हाइट है वो 4761 मीटर है, 7461 मीटर। अच्छा, ये जो छोटे पहाड़ हैं, जैसे कोहे सफेद की जो हाइट है, ये आप याद ना भी रखें, कभी पूछ ही नहीं गया है सच। जस्ट ये आपने याद रखना है कि कोहे सफेद की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, ठीक है। लेकिन जो मेजर पहाड़ी सिलसिले हैं, जैसे केटू है, ठीक है, नागा पर्वत हो गया, और माउंट एवरेस्ट होगी, इसकी हाइट आपने याद रखनी है, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी की आपको याद ना भी रहे तो ऐसा सच मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक अगर क्लियर तो मुझे बताएं। काइंडली कोऑर्डिनेटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को थोड़ा अनम्यूट करें थोड़ी देर के लिए, ताकि यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे। जी, बच्चों को अनम्यूट कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। यस सर, क्लियर है, बट Okay, जो student. G1 Anyone G2 have है, question? Raise your hand. बच्चे एक एक करके पूछो। जी फुरकान। अच्छा सर, क्या पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये वाली जो रेंज है ये किन इलाकों में आती है? यानी मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने विश्व हिमालय का बताया था कि भाई जो उसके शिवालिक रेंज है वो मरी और मतलब इस्लामाबाद इस तरह के इलाके आते हैं। तो क्या हम्म। जो अब बाकी पराक्रम हमने पढ़े और इसी तरीके से आगे आगे जो मतलब थर्ड वन था वो भी हमने हिंदू पढ़ा, तो मतलब उनके जो इलाके मशहूर हैं ये कि वो पूछे जा सकते हैं क्या? कोई इस तरह के कभी होता है या नहीं, ऐसा नहीं होगा? अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हिमालय किन किन इलाकों से गुजरता है?
ये कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है कोई हाँ बताना? नहीं, ये कहाँ से गुजरता है, इसी तरीके से कराक्रम किन इलाकों से गुजरता है, और इसी तरीके से जो हिंदू कुश है वो किन किन इलाकों से गुजरता है, कोई मतलब मेजर इलाके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हो। नहीं नहीं, एग्जाम में ऐसा यहाँ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये इनके माउंटेन जो इनकी पीक्स है ना, ये ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हिमालय ना, हिमालय रेंज, तो वो गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान में, वहां से शुरू होती है, और वहां से पाकिस्तान के, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रही है, फाइनली जहाँ शोर है वो अपने माइक म्यूट रखें। तो ये जीबी से शुरू होती हुई पाकिस्तान के ईस्ट में जो पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है उसके साथ से आगे जाती हुई नेपाल तक आगे जाती है, ठीक है। वहां तक ये फैली हुई है 2400 किलोमीटर, ठीक है ना। इनके जीबी से शुरू हुई है, आगे जीबी से शुरू होके उसके नीचे से गुजरते हुए आगे इंडिया और चाइना का बॉर्डर रहता है, वहां से आगे जाती हुई ये नेपाल तक जाती है। जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर के ऊपर है, तो ये वहां तक जाती है। लेकिन ये पेपर में कभी इस तरह से पूछा नहीं गया क्वेश्चन। हाँ, ये जो लेसर हिमालय का आप पूछ रहे थे ना, जैसे कि मैंने मार्गरा हिल्स की बात की थी, शिवालिक रेंज की बात की थी, या पीर पंजर की कर रहा था, तो वो क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं कि मार्गला हिल्स जो है वो कौन से माउंटेन रेंज में आती हैं, ठीक है। तो मार्गला हिल्स जो है वो शिवालिक रेंज में आती है, और शिवालिक रेंज मैंने बताया कि ये सब रेंज है हिमालय की, तो डायरेक्टली ये हिमालय के अंडर आ रही है, ठीक है ना। तो पूछ लेते हैं मार्गला हिल्स कहाँ आती है, तो वो हिमालय में आती है। इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। ठीक हो गया। सर ये और कोई मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि आपने ये गाशाब्रम 1 का और ब्रॉड पीक और गाशाब्रम 2 इनकी माउंटेन रेंज कौन सी है, ये प्लीज बता दें। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के अंदर जो 8,000 है ना, 8,000 उसको कहते हैं जिसकी हाइट जो वो 8,000 से ज्यादा है, तो वो पाकिस्तान के अंदर वो 5 है। उन पांचों में से सिर्फ नागा पर्वत जो है वो हिमालय के अंदर थी, बाकी चारों जो है वो काराकोरम में आती है, ठीक है। जैसे K2, G1, ब्रॉड पीक और G2 ये काराकोरम का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर है सर बेटे? और सर, यस सर, और सर आपने एक और भी बताया था कि K2 को का मुकामी नाम आपने बताया था, वो किस लैंग्वेज में था और वो नाम क्या था, वो प्लीज एक मरतबा रिपीट कर दीजिएगा, वो मेरे से मिस हो गया। K2 ये ना बेटे, ये गिलगित बल्तिस्तान की कोई लैंग्वेज है, ये जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज मतलब कि रेलिवेंट नहीं है, लेकिन चगोरी उसको बोलते हैं, वहाँ के लोकल ना उसको चगोरी बोलते हैं। नहीं सर, आपने एक लैंग्वेज का नाम भी लिया था, शीना शायद लैंग्वेज थी, वो क्या था फिर। शीना लैंग्वेज, शीना बेटे वो नागा पर्वत की बात हो रही थी ना, ओके। नागा पर्वत की बात हो रही थी, तो वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बल्ती जबान भी बोली जाती है और शीना जबान भी बोली जाती है। वहाँ और भी कोई छोटी छोटी लोकल जबानें हैं, मेजर यही हैं। तो शीना में इसको द्यामर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि किंग ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। जी सर, क्लियर है। क्लियर है बेटे? एक मिनट सर रुकिएगा। स्टूडेंट्स जो आप लोगों का रह जाता है ना, जो आप कहते हैं कि रिपीट कर दें, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उधर से दोबारा सुन लीजिएगा। जी बच्चे, किसी को कोई और चीज समझ नहीं आई तो? जी सर, मेरा एक सवाल था। जी जी। सर आपने बोला कि जो सा हिमालय है, जो सा ये माउंटेन रेंज है, ये हमारे यहाँ इधर 500 किलोमीटर है इसकी रेंज। नहीं, कराक्रम की शायद। हाँ हाँ। तो ये सर सिर्फ हमारे पास ही इसकी 500 है, या कुल इसकी 500 है, 500 किलोमीटर है इसकी? नहीं नहीं, देखो मैंने हमारे पास शायद मैंने वैसे बोल दिया है, ये हमारे पास नहीं, जैसे हमने हिमालय बोला था ना 2400 किलोमीटर, तो इसकी ओवरऑल रेंज इतनी है, हाँ ठीक है। हाँ, हिमालय ये तो ओवरऑल इतनी है, और कराकोरम भी ओवरऑल 500 किलोमीटर इतनी है, ठीक सर है। आपने जिस तरह G1 नाम लिया, गाशा बरम, उसका G1 कहा ना आपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर K2 से क्या बनता है? उसने वो जो सा आपने नाम लिया किसी गोरे का, उसने नाम रख तो दिया, K2 से क्यों बन गया मंसूब किया गया? बेटे, इसका इसका तो मुझे नहीं पता क्यों नाम रख दिया गया, मैं इस पे रिसर्च करूंगा, लेकिन उसने जस्ट इसको एक नेम दिया था K2 का, ठीक है। और आपके क्वेश्चन पे मैं जरूर आऊंगा, उसने इसको K2 क्यों कहा, लेकिन आपने जस्ट ये याद रखना है कि K2 को K2 का नाम किसने दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन रेलिवेंट ये है कि किसने नाम दिया, जो पूछा जा सकता है।
क्यों दिया ये नहीं पूछेगा वो, क्योंकि क्यों वाला जो एमसीक्यूज होता है इसमें क्यों नहीं होता, ठीक है। यस यस ठीक है क्या एक्सक्यूज मी है सर। वो होता है। जी ठीक है। जी जी। सर ये जो आपने जितने पहाड़ी सिलसिले बताए हैं, तो इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये हम किसी और कंट्री के साथ भी ये शेयर करते हैं, या ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही है? अगर किसी और के साथ शेयर करते हैं तो वो किस किस कंट्री के साथ है? बेटे माउंटेन रेंज या स्पेसिफिक कोई माउंटेन की बात कर रहे हैं आप? सर जी, जैसे को हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, या को ठीक है। कराक्रम, या को हिंदू कुश। ठीक है बेटे, ये शेयर करते हैं पाकिस्तान में नहीं, ये फैले हुए हैं, ठीक है। ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा ये कि कहाँ कहाँ तक है, लेकिन क्योंकि ये फैले हुए हैं। अब देखिए, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय जीबी से शुरू होता है, पाकिस्तान से आगे ये इंडिया में चला जाता है, ठीक है। इंडियन कश्मीर से होता हुआ ये आगे नीचे की तरफ जाते हुए इंडिया और चाइना के बॉर्डर तक जाता है, फिर आगे नेपाल तक जाता है। इसी तरह जब हम कराकरम की बात करते हैं तो ये जीबी से ऊपर चाइना तक जाता है, सिंकियांग तक आगे चला जाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये फैला हुआ है। तो शेयर करते हैं डेफिनेटली, दूसरे कंट्रीज भी शेयर करते हैं। और हिंदू कुश की बात करेंगे तो दूसरे कंट्रीज इसको भी शेयर करते हैं। जैसे ये पाकिस्तान में आगे अफगानिस्तान से जाता है, अफगानिस्तान से आगे ताजिकिस्तान तक जाता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान से आगे वेस्ट की तरफ ये जाता है, तो बिल्कुल ये शेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज भी, लेकिन पेपर में कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। थैंक यू सर। जी बच्चे, किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली वो पूछ लें। सर मेरा एक और क्वेश्चन था जी जी। सर। आपने जिस तरह माउंट एवरेस्ट या केटू का ना आपने वो चढ़ने के हवाले से बताया, किसी गोरे का और पाकिस्तानी का क्लाइंबर। बताया जी सर। जी। फीमेल का भी सर वो बाल का पूछते हैं क्वेश्चन, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है कि फीमेल हम्म। कौन सी थी, फर्स्ट फीमेल जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया, या इस हवाले से क्वेश्चन तो वो पूछते हैं। जी बिल्कुल है, इस तरह से बिल्कुल पूछा भी जाता है। एक ना जैपनीज औरत है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, मैं आपको वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। बिल्कुल वो है, एक इस तरह से पूछा जाता है, और ठीक है। सेकंड ये भी था सर कि ये तीनों जो से है ना सिलसिले, ये किसी एक पॉइंट पे मिलते भी हैं, वो भी क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है किसी पेपर में। बेटे बेटे मैं ग्रुप में आपको बताया भी गया था कि वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, अच्छा 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 ठीक है। अच्छा, ये मैंने कहा वो आपने पहाड़ी सिलसिलों का बताया ना कि पहाड़ी सिलसिले बस यही है, अब आगे नहीं नहीं, चलना है इस हवाले से अभी ना इंशाल्लाह। अभी ये मेजर है, ठीक है। कुछ माइनर पहाड़ भी हैं, तो वो भी करके एंड पे मैं बताऊंगा। तो मैं आपको वो पॉइंट बता देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक पॉइंट है, उसको आप जगलोट बोलते हैं, ठीक है। वो गिलगित गाँव में है एक सर पॉइंट है। शायद। हाँ, गिलगित में एक पॉइंट है, जगलोट बोलते हैं उसको। तो जगलोट। वहां पे ये तीनों मेजर पहाड़ी सिलसिले हैं, वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। हिमालय भी, कराकोरम भी और हिंदू कुश भी। सर प्लीज ये जब आपको इस तरह का नाम होता है ना जो थोड़ा सा अनयूजुअल वही, होता है, तो उसकी प्लीज थोड़े से स्पेलिंग्स बता दिया करें, तो फिर नाम फिर क्लियर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। JAGLOT जगलोट, ठीक है। सर दोबारा बताइएगा। यस सर। JAGLOT जगलोट। ओके सर। और सर अच्छा बच्चों, गाशापुरम भी। हाँ मैं वही उधर ही मैं आ रहा हूँ। बाकी भी मैं हिमालय वगैरह के तो आपको आते हैं ना, जो बाकी थोड़े डिफिकल्ट है मैं आपको बता देता हूँ वो भी। नंगा पर्वत क्लियर है ना? यस सर, बस जो अनयूजुअल है उसका प्लीज। ठीक है। गास्टर अच्छा बर्न सर, बोलेंगे। सर GAS। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। वो जी नायला ठीक है। कियानी फीमेल को पूछे, नायला कियानी ने भी क्या मतलब माउंट एवरेस्ट को वो मतलब किया था क्लाइंब? नाइला कियानी भी होंगे, लेकिन पाकिस्तानी जो फर्स्ट है वो कोई और है, मेरे जहन में अभी नहीं है वो। मैंने बच्चे ने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा उनको, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो जापानीज गर्ल है उसका नाम है जंकू तैबी, और हाँ हाँ, बाकी जो है बिल्कुल बिल्कुल। इरेलेवेंट क्वेश्चन आप लोग नहीं करें, हम्म, टॉपिक से जी थैंक यू रिलेटेड मैम, ही ये तो रहें। नहीं। अच्छा, गास्टर बर्न की आप स्पेलिंग बच्चे लिख लें। GASHER, गाशर, BRUM, गाशर ब्रह्म। यस सर, हो क्लियर गया। है बच्चे? ठीक है। यस। अच्छा जी, और क्वेश्चन को यहाँ से। सर वो जैसे आपने इसके बारे में बताया है, ये माउंट एवरेस्ट के, तो K2 के जो पहला सर करने वाले, वो उसके बारे में जी ठीक है। है रेल में क्वेश्चन आता है बिल्कुल K2 के बिल्कुल। हवाले से?
बिल्कुल आता है, इसमें भी आएगा और नागा पर्वत, तीनों में आएगा, मैं ये आपको करवा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं केटू की, ठीक है? केटू को फर्स्ट क्लाइम जो किया था वो एक इटालियन माउंटेनियर थे, उनका नाम था अकीली कॉम्पेगनियन, ठीक है? अकीली कॉम्पेगिनियन। आप अकेली के नाम से याद रखें, क्योंकि वन पेपर में आप एक ही नाम याद रखेंगे तो वो क्लियर रहेगा आपका, ठीक है? ये इटालियन थे, अकेलीज, ठीक है? तो इन्होंने कब किया था? 31 जुलाई 1954 को, ठीक है? 31 जुलाई 1954 को इन्होंने किया था। और अगर आपसे पूछ लेना कि फर्स्ट पाकिस्तानी कौन था, ठीक है? तो फर्स्ट पाकिस्तानी जो थे वो अशरफ अमान थे। अब हम नागा पर्वत की बात कर लें, तो नागा पर्वत को सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियन माउंटेनियर थे, हरमन बुहल, ठीक है? HERMANN HERMANNBUHL, ये ऑस्ट्रेलियन माउंटेनियर थे। इन्होंने 3 जुलाई 1953 को इसको क्लाइम किया था इन्होंने, ठीक है? और अगर फर्स्ट पाकिस्तानी का पूछे तो फर्स्ट पाकिस्तानी जो थे वो अली सदपारा साहिब थे, इन्होंने 2016 में किया था इसको, ठीक है? अली सदपारा ने 2016 को किया था, ठीक है, नागा पर्वत यार को। ये जिसने क्वेश्चन कर लिया अपना माइक ऑफ कर दे, सर की आवाज नहीं सही आ रही है। सर अपना ऑस्ट्रियन माइक वाले ऑफ का भी कर दिया नाम करें बता देगा क्वेश्चन के दोबारा। बाद। HERMANN हरमन बुहल, BUHL। ओके सर। समीना बेग, बिल्कुल वही है। और ये फर्स्ट पाकिस्तान है जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के ऊपर ये गई हुई है, बिल्कुल यही है। थैंक यू बच्चे आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। सर मेरा ख्याल है अब नेक्स्ट आगे चलना चाहिए क्योंकि काफी टाइम हो गया। जी ठीक है, अच्छा जी। अब जो कुछ माइनर माउंटेन्स है पाकिस्तान में, जिनके हवाले से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको भी हमने देखना है। सबसे पहले नंबर पे है सुलेमान रेंज, हमारे पास है सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज, इसकी लेंथ याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, कभी पूछी नहीं गई लेंथ, आपने जस्ट ये जो मेजर थे इनकी याद रखनी है। तो सुलेमान रेंज जो है ये बलूचिस्तान से शुरू होती है, ठीक है? और ये कंधार, पख्तिया जो अफगानिस्तान के प्रोविंसेस है पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ, उधर चलती है, फिर ये केपी में आती है, खुरम वैली, डेरा इस्माइल खान, पंजाब के अंदर भी चली जाती है, डीजी खान और रहीम यार की तरफ। ये अहम नहीं है कि ये कहाँ कहाँ है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये किधर पाई जाती है, ठीक है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आम नहीं है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि तख्ते सुलेमान जो है वो किस माउंटेन रेंज में आता है? तो तख्ते सुलेमान जो है वो सुलेमान रेंज में आता है और इसका हाईएस्ट पॉइंट भी यही है, ठीक है? इसकी जो हाइट है वो 3487 मीटर है, ठीक है? और इसके हवाले से और भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्ट मनरो जो डीजी खान में है, पूछता है कि वो कौन से पहाड़ी सिलसिले में आता है, ठीक है? तो फोर्ट मनरो जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो सुलेमान रेंज में आता है, ठीक है? जिसको मरी ऑफ साउथ पंजाब भी हम कहते हैं। अच्छा जी, अब एक और पहाड़ी सिलसिला है, उसका नाम है चागी हिल्स। चागी हिल्स जो है ये आपको पता है, ये चागी डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, वहाँ है। और ये क्यों अहम है आपको पता है, ये हमारी जो एटॉमिक एक्सप्लोजन हमने किया था उसकी साइट है ये। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है रास्को, ठीक है? और 3000 मीटर इसकी हाइट है रास्को की। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान ने योम तकबीर वाले दिन यानी कि 28 मई 1998 को 5 एक्सप्लोजन किए थे, और एक जो और एक्सप्लोजन था वो 30 मई को किया था, ठीक है? ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था। तो चागी हिल्स के बारे में यही है, ठीक है? एटॉमिक एक्सप्लोजन की साइट है और रास्को इसकी हाईएस्ट पीक है। अब तीसरा हमारे पास नेक्स्ट आगे आती है किरथर माउंटेन रेंज, ठीक है? इसको सदर्न माउंटेन रेंज भी कहते हैं पाकिस्तान में ना, क्योंकि पाकिस्तान के साउथ में है ये, नीचे सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान में है ये,
सिंध का इलाका दादू लगता है इसको, और बलूचिस्तान का लगता है खुजदार। ठीक है, खुजदार और दादू दोनों के दरमियान में है, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है जरदक, जो कि खुजदार में है। ठीक है, और जरदक की जो हाईएस्ट पीक है वो जरदक की जो हाइट है वो 2260 मीटर है। ठीक है, इसमें इस पहाड़ी सिलसिले में क्वेश्चन जो बन सकता है कि किरथल माउंटेन रेंज यानी कि पाकिस्तान में सदर्न माउंटेन रेंज किसको कहते हैं, आपको पता होगा वो किरथल माउंटेन है। और ये किधर पाई जाती है ये भी अहम है, ये दादू और खुजदार के दरमियान है, दादू सिंध में है, खुजदार बलूचिस्तान में है। और ये भी पूछ सकता है कि जरदक जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले में है, तो जरदक जरदक आपको पता है ये किरथल माउंटेन रेंज में है। ठीक है, इनकी हाइट आपको ना भी याद रहे तो कोई मसला नहीं है छोटी पहाड़ों की। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो माउंटेन रेंज आती है पंजाब में है वो है सॉल्ट रेंज। ठीक है, सॉल्ट रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है स्केसर। ठीक है, और स्केसर की जो हाइट है वो 1500 मीटर है, और स्केसर जो है वो उसका जो मुकाम है वो खुशाब है, खुशाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये भी पूछा जाता है कि स्केसर किधर है, खुशाब में है। तो सॉल्ट रेंज की हाईएस्ट जो पीक है वो स्केसर है और वो खुशाब में है। यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस भी निकलेंगे, कुछ साइट्स का आपको पूछेगा, जैसा कि कलर कहार जो है ये किस पहाड़ी सिलसिले में आती है, तो ये सॉल्ट रेंज में आती है। ठीक है, कलर कहार चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है और ये सॉल्ट रेंज में आती है। नेक्स्ट पूछ सकता है खैबरा माइन किधर आती है, खैबरा माइन आपको पता है जेलम में है। ठीक है, और वो भी सॉल्ट रेंज में ही आती है। फिर वो पूछ सकते हैं कटास राज टेम्पल जो है वो किधर है, तो कटास राज टेम्पल जो है वो चौसैदन शाह में है, चकवाल में है वो भी, और वो भी सॉल्ट रेंज में ही आता है। ठीक है, तो हमने खैबरा की बात की है, तो यहाँ ये भी क्वेश्चन रेलिवेंट है कि खैबरा में कितना नमक मौजूद है। ठीक है, ये कितना कितना जखायर है इसके, तो 4.6 बिलियन टन इतना नमक इधर मौजूद है। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पे ये सेकंड हाईएस्ट है, 4.6 बिलियन टन जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि सबसे ज्यादा किधर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो ओंटारियो, कनाडा का इलाका है ओंटारियो। ठीक है, वहां पे पाई जाती है, और डेफिनेटली वो हाँ कनाडा में है वो। तो सॉरी। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन ये भी निकल सकता है कि रोहतास फोर्ट जो है वो किधर है। रोहतास फोर्ट आपको पता है ये झेलम में है, और ये पंजाब का लार्जेस्ट फोर्ट भी है। पूछा जाता है कि पंजाब के लार्जेस्ट फोर्ट का नाम बताएं, आपको पता होगा रोहतास फोर्ट है। तो रोहतास फोर्ट जो है ये शेरशाह सूरी का फाइनेंस मिनिस्टर था, तोडर माल, जो बाद में अकबर द ग्रेट का भी फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। ये हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में क्लियर करेंगे। 1452 में उसने रोहतास फोर्ट को तमीर करवाया था, और ये भी इसी रेंज में आता है, यानी कि इसी इलाके में आता है। ये भी झेलम में है रोहतास फोर्ट, और पंजाब का लार्जेस्ट फोर्ट के हवाले से इसको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फोर्ट है वो है रानीकोट फोर्ट, जो कि जामशरो सिंध में है। ठीक है, और इसको तालपुर ने तमीर करवाया था 19th सेंचुरी में। मीर करम अली खान और मुराद अली खान ये वहाँ के नवाब थे, उन्होंने इसको रीबिल्ड किया था, क्योंकि ये काफ़ी पुराना फोर्ट है। इसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी आप कहते हैं। अक्सर ये पूछा जा सकता है कि जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इस तरह एक पाकिस्तान में भी ग्रेट वॉल है, वो कौन सी है, तो आपको पता होगा वो रानीकोट का फोर्ट है। ठीक है, उसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध बोलते हैं। और उसके बाद एक ना वखान कॉरिडोर मैंने आपको बताया था, ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के पॉइंट का आपको पता है कि जब आप वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हों तो आपके राइट जो हैंड है जो नॉर्थ की तरफ जाता है, वहां से आपने 90 का एंगल बनाना है, तो वो अफगानिस्तान की तरफ जाएगा, और वहीं पे वखान कॉरिडोर है। ठीक है, तो वखान के एरिया के पास वखान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर जो है ना, वहां पे भी एक पहाड़ एक पॉइंट है, जैसे हमने जुगलोट क्लियर किया था ना, इसी तरह से उसे कहते हैं पामीर। ठीक है, पामीर नोट, तो वहां पे भी चार पहाड़ आपस में मिलते हैं। ठीक है, वो त्यानशियान एक पहाड़ है, दूसरा पामीर है, तीसरा हिंदुकुश है, और चौथा जो है कराकरम है। ठीक है, ये पामीर नोट क्यों अहम है, क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पामीर नोट है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो
आज का हमारा जो ये लेक्चर था माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ये यहीं तक है। तो बच्चों को अनम्यूट काइंडली कीजिए यहाँ तक, अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो। सर जी मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन था जी जी। सर, मनरो फोर्ट के वाले से सर सुन रखा था, किले को कहते हैं, तो ये क्या सर, किला है या क्या है? नहीं, फोर्ट मनरू जो है ना, एक 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 पॉइंट है, जैसे मरीन एक पॉइंट होता, एक पॉइंट का रूम है। वैसे आपकी बात ठीक है, वो एक फोर्ट होता है, ये एक पॉइंट है, उस जगह का नाम है, ठीक है। वैसे वहां एक पे यानी कि ठंडा किला नहीं बना हुआ? बच्चे, मैं वहीं गया अभी तक, मेरा वहां चक्कर तो नहीं लगा, लेकिन मैं इस पे देखूंगा। लेकिन इसलिए ये उस पॉइंट का नाम है, आपने जैसे ये याद रखना है कि फोर्ट मनरू जो है वो एक पॉइंट है, जैसे एक एक ला लें कि एक टाउन का नाम है, आप इस तरह से कह लें, पहाड़ के ऊपर ना एक टाउन जिस तरह से होता है, उसे आप कह लें, ठीक है। तो इस लिहाज से एमसीक्यूज के लिहाज से यहाँ से क्वेश्चन यही होगा कि ये फोर्ट मनरू का जो एरिया ये किस रेंज में आता है, ठीक है ना। आपने जैसे ये याद रखना है, ये एक छोटा सा टाउन है वहां पे। सर केटू, जी सर, अस्सलाम केटू वालेकुम, के हवाले मोहम्मद से सर अवैस बात कर आपने रहा हूँ। बच्चे एक एक करके बोले ना। केटू के हवाले से सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि तो वो सर ये वर्ल्ड जो में सेकंड गुलान नंबर की पे आता है पहाड़ी और है, ये फर्स्ट। किस सिलसिले में आता है? बच्चे एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। हैंड रेस कर लिया मैंने पहले। यार मैं पहले बोल रहा था। बच्चे हैंड रेस कर लिया करें ना। जी बच्चे बोले। तो सर मैंने ये पूछना था कि सेकंड में आपने बताया था कि वर्ल्ड में आता है सेकंड नंबर पे केटू, और फर्स्ट में सर अगर बता दें फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। वर्ल्ड में केटू सेकंड है, वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट, बेटे मैंने आपको बताया था। ओके ओके जो सर, हाईएस्ट ओके। पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है, सेकंड पे केटू आती है। जी बच्चे कोई और क्वेश्चन? जी वैसा आप बोल रहे थे। सर जी, ये जो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ था रिसेंटली, ये किस पहाड़ी सिलसिले में हुआ था? जाफर एक्सप्रेस का ये बेटे एक टनल थी बलूचिस्तान में, जी जी। ठीक है। उस टनल थी, टनल के अंदर उन्होंने इसको रोक के किया था, लेकिन एज सच ये कोई बड़ा पहाड़ी सिलसिला नहीं था, हम्म। ठीक है। हम्म। ये एक्सक्यूज मी, ये बेटे गालबन टोबा कक्कर रेंज के अंदर आता है। ये कोयटा के पास था ना, ये जो टोबा कक्कर रेंज वहां से गुजरती है, ठीक है, उसके नजदीक आता है। लेकिन ये इतनी अहम नहीं है रेंज। क्योंकि जब पेशावर एक्सक्यूज का मी हुआ सर। था ना हादसा, तो वो उसके भी क्वेश्चन आते रहते थे पीपीएससी में, तो मैंने कहा ये भी शायद कोई। ठीक है, ये माउंटेन, ये एक टनल थी ना, टनल के उन्होंने साइड पे इसको खड़ा किया था, हम्म। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी बच्चे कोई और क्वेश्चन? सर आपने जैसे सॉल्ट माउंटेन के बारे में बताया था, पहाड़ी सिलसिला, तो उसमें आपने खेवड़ा के बारे में बताया था। तो ये जो पिंक सॉल्ट है ये भी उसी खेवड़ा में से ही लिया जाता है ये? ये बच्चे पाकिस्तान में जो सब ये बरस खैर है इधर है, पिंक साल्ट भी इधर ही है। ओके सर। जी सर आपने इसका 4.6 मिलियन बताया था या 4.6 बिलियन टन? बच्चे बिलियन टन है, बिलियन। हम्म। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। जी जी। सर ये जो आपने कल बॉर्डर्स का परसों बताया था, ठीक है, कितने किलोमीटर्स हैं, फिर आज पहाड़ी सिलसिलों का बताया है, तो बीपीएससी में बाय नेम ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं या बाय किलोमीटर डिजिट आते हैं? इस बारे में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बता दें। हाँ बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अहम होते हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको, माउंट एवरेस्ट का आपने याद रखना है, कितनी हाइट है, केटू हम्म। की आपने याद रखनी है, और हम्म। आप याद रखेंगे नागा पर्वत की, ठीक है। इनकी हम्म। हाइट आपने ये लाजमी याद रखनी है। बाकी जो है उनके आपने जस्ट नेम याद रखने हैं, ठीक है। ठीक। अगर तो हाइट वगैरह याद रह जाती तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। बाकी हम्म। आपने इनके नेम याद रखने हैं, क्योंकि इतनी फैक्ट्स एंड फिगर्स वो चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाती है।
हाँ और जी, पेपर में जो बॉर्डर आते के हैं भी ना वो देखें, इधर की भी देखें, तो ये नहीं हाँ याद हाँ रहते ये डिजिट्स। बिल्कुल इसी तरह से ना इसीलिए आपको छोटे छोटे लेक्चर ना छोटे छोटे बना के दिए जा रहे हैं ताकि आपकी डाइजेस्ट करने की भी आदत बने, उन चीज़ों को रिमेम्बर करने की भी आदत बने। ठीक है ना, क्योंकि कोर्स हमारे पास आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी हम्म। शुरुआत है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको ना सिर्फ ये यूज टू कर रहे हैं इसके साथ ना, ये चीज़ें आपको ना ये जो आपको फिगर्स याद रहे। ठीक है, जो फेमस लेकिन चीजें हैं उनके आप जो मैंने डिटेल्स बताई भी है ना, याद कर लें, और हाँ, जो दूसरों से मैंने आप अहम होती है ना, हाँ, जी। बच्चे जिस चीज़ को मैं कहता हूँ ये अहम है, उसको आपने मुकम्मल तौर पे याद रखना है, वहाँ कोई छूट नहीं है। ठीक है ना, जैसे हमने हम्म कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान की बात की थी, तो वो आपको आनी चाहिए। ठीक है हम्म। ना, वन नाटिकल मतलब कितना होता है आपको पता होना चाहिए ये वाला। ठीक है ना, और इसी तरह से नागा पर्वत की हाइट कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो मैं कहता हूँ ना ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए होता है। जो अहम चीज़ होती है ना वन पेपर के क्लास में, साथ साथ आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मैं बताता हूँ उसको आपने नहीं छोड़ना। जी ठीक हो सर। सही है। ये बच्चे किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा सर, मैं फुरकान बात कर रहा हूँ। जी जी फुरकान। सर मैं मेरा ख्याल है कि अगर हमारे पास अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो जो हमने आज पढ़ा था इसको जल्दी से हम क्विकली रिव्यू कर लें, ताकि मतलब एक दफ़ा रिव्यू हो जाएगा तो मतलब याद रखने में आसानी होगी। ऑब्वियसली हम बिल्कुल ठीक है। क्लास रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, लेकिन हम्म। एक रिव्यू हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप चाहते हैं मैं इसको समराइज कर दूं? हाँ समराइज कर दें, अगर कोई नया टॉपिक एक और माउंटेन पासिस या कोई और टॉपिक आपने अभी नहीं पढ़ाना तो मतलब इसको रिव्यू कर दें नहीं नहीं, तेजी से। आज के लिए इतना ही है। बस ठीक है, बिल्कुल रिव्यू कर दें। ठीक है। सर अच्छा जी बच्चे, सर जी मैं अच्छा किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें पहले। सर जी मेरा एक क्वेश्चन था कल के लेक्चर के हवाले से कि जैसे आपने कहा कि केपी के जो है वाहिद सूबा है जिसमें कोई सहरा नहीं है। ये बेटे ये आवाज म्यूट कीजिए अपना माइक थोड़ा। जी जी बच्चे। जी जी, आप केपी के हवाले से पूछ रहे थे, वहाँ कोई डेजर्ट नहीं है। ये हाँ अब हो गया, अनम्यूट हो गया है। सर तो ठीक है। वाहिद वाहिद प्रोविंस यानी कि केपी के है, तो सर जो सा आजाद कश्मीर है वो भी तो हमारे यहाँ ही आता है, वहाँ वो क्या सूबा नहीं वो है तो उस। नहीं नहीं, हमारा हमारा प्रोविंस नहीं है वो बेटे। यही यही कंफ्यूज करने के लिए तो वो पूछता है ना पेपर में, यही तो कंफ्यूज करता है कि वाहिद प्रोविंस पाकिस्तान का कौन सा है जहाँ नहीं है। अदरवाइज तो केपी आजाद कश्मीर में भी नहीं है। ठीक है ना, तो प्रोविंस हमारा जो है वो केपी, आजाद कश्मीर हमारा प्रोविंस नहीं है। ठीक है, आपको पता है वहाँ का अलहदा से प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट भी अलहदा होता है वहाँ से। अच्छा जवाद, आपसे पहले भी कहा गया था प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन कोशिश किया करें, यहाँ पे ना करें, ग्रुप में कर लिया करें, बेहतर है। जी बच्चे, वो क्वेश्चन ग्रुप पे इसलिए बनाया गया है कि आपको 1 घंटे का टाइम भी दिया जाता है, अपने क्वेश्चन वहाँ पे आप छोड़ दिया करें, तो हमको उधर आंसर किया जाएगा। आज के हवाले से किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली यहाँ पूछ लें। ठीक है सर, आप समराइज करवाएं जी कथा ठीक है। के। जी ठीक है। तो बच्चे, हमने पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस किए हैं, तो हमने देखा पाकिस्तान के 3 मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, हिमालय है, कराकोरम है और हिंदू कुश है। ठीक है, फिर हमने इन पहाड़ों की रेंज पढ़ी है कि कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, इनकी फिर हाईएस्ट पॉइंट्स हमने देखे, जैसे हिमालय है उसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट एवरेस्ट है। और हमने पाकिस्तान की बात की तो वहाँ पे हमारे पास नागा पर्वत है। ठीक है, तो पाकिस्तान का वो सेकंड हाईएस्ट है, वर्ल्ड लेवल पर 9th है, मैंने आपको बताया। फिर हमने इसकी कुछ सब रेंजेस पढ़ी हैं। ठीक है, तो वो हमने शिवालिक रेंज पढ़ी, पीर पंजल रेंज पढ़ी। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट की तरफ गए, काराकोरम, हमने उसकी लेंथ देखी, उसकी हाईएस्ट पीक हमें पता है केटू है। और कौन सा बंदा था जिसने इसको केटू का नाम दिया। और फिर हमने देखा कि 8,000 जो है दुनिया में वो कितने हैं, और उनमें से पाकिस्तान के अंदर कितने हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट करनी है, जो नोट करने वाली चीज़ है वो यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि वो कौन सा वाहिद पाकिस्तान है जिसने ये जो 14 पहाड़ है, 8,000 से ज्यादा जिनकी हाइट है, उसने सबको उन्होंने सर किया हुआ है। तो सिर्फ बाज खान पाकिस्तानी माउंटेनियर है, उन्होंने इन तमाम को क्लाइंब किया हुआ है। ठीक है, ये बात आपने इसको नोट कर लें, सिर्फ बाज खान। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 5 पहाड़ हैं, केटू है, नागा पर्वत है, गाशरबरम 1 है, ब्रॉड पीक है, फिर गाशरबरम 2 है। फिर हमने हिंदू कुश रेंज पढ़ा,
उसकी हाईएस्ट पीक तुर्चमीर की हमने बात की। फिर हमने देखा कि इसका भी एक सब रेंज है जिसको कोहे सफेद बोलते हैं, उसकी हाईएस्ट पीक की बात हमने की। फिर हमने सुलेमान रेंज देखी, तख्ते सुलेमान की बात की और उसकी जो साइट्स हैं फेमस उसकी बात की। चागी हिल्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और क्यों अहम है ये भी आपको पता है। एटॉमिक एक्सप्लोजन हुए थे हमारे वहाँ पे। किर्थर माउंटेन रेंज पड़ी जिसको सदर्न माउंटेन रेंज कहते हैं, कहाँ पे मौजूद है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है। और फिर साल्ट रेंज के बारे में हमने पढ़ा और वहाँ की जो फेमस साइट्स हैं उनके बारे में हमने देखा। तो कुछ हमने देखा कि वो कौन से 2 पॉइंट्स है जहाँ पे पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। एक जगलोट का पॉइंट हमने देखा, दूसरा हमने देखा पामीर नोट जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो बच्चे आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है और अपने नोट्स में शामिल करना है। तो एक बच्चे का ग्रुप में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि नोट्स आया कि किस तरह से बनाने हैं, जो आप जो ग्रुप में चेक करवाने हैं। तो बच्चे नोट्स आपके अपने फायदे के लिए हैं, ठीक है, इसलिए कि आपने एक दफा उसको आपने सुना तो सुनने के बाद आपको लगता है कि मुझे चीज आ गई है, लेकिन 4-5 दिन बाद आप उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपको आपके जहन से उतरी होगी। लेकिन एक दफा उसको आप अपने हाथ से गुजार लें तो चीज को रिकॉल करने में और आप वो आसानी रहती है, वो भूलती नहीं है। इसलिए आपसे कहते हैं नोट्स बनाएं और उनको तरतीब से बनाएं। वॉइस नोट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं लेकिन नोट्स जो है वो आपके तरतीब से बनेंगे। और जब एग्जाम होगा, एग्जाम नजदीक हो, तो आपके नोट्स आपके काम आने हैं, ठीक है। आपने एक दफा से जस्ट उनको रिव्यू करना है और तमाम चीजें आपके जहन में दोबारा से आ जाएंगी। नोट्स इसलिए जरूरी हैं, तो वो काइंडली अपने नोट टेकिंग जो है वो जरूर करनी है, इसको लाइट नहीं लेना। तो जी बच्चे आज के लिए इतना ही है। मेरी थोड़ी तबीयत भी नासाज थी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस वीक के अंदर हम पाकिस्तान की जितनी ज्योग्राफी है पाकिस्तान से रिलेटेड वो हम तमाम कंप्लीट करें। और संडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा पाकिस्तान की ज्योग्राफी से, फुल टेस्ट, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार और रोजगार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।